Hello students, we have already studied about the mathematical functions of Excel. आज हम पढ़ेंगे statistical function of Excel. Statistical function में कौन से functions आते हैं? Maximum value, minimum value, count और average. ये सारे जो functions होते हैं ये statistical function होते हैं. प्रोसीजर सेम है, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे. इक्वल, मैक्स, ब्रैकेट, या तो नंबर गिवन होगा या फिर आप सेल एड्रेस डाल सकते हो जैसे इसने यहाँ पे डाला है, या फिर आप रेंज दे सकते हो. और ये क्या करेगा, जैसे इसने ये किया है इक्वल मैक्स, इसने नंबर लिखे हैं तो इसने क्या किया B2 में यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू दे दी 48. तो क्या हो गया, इसने इसका मैक्सिमम काउंट कर दिया. फॉर्मूलेशन बिल्कुल सेम, इनपुट में इक्वल मैक्स, ब्रैकेट में रेंज दे दी, चाहे आप सेल एड्रेस दे देते हो, चाहे आप न्यूमेरिकली देते हो, या फिर आप कॉलन के थ्रू देते हो. कॉलन के थ्रू मैंने आपको बताया था, जैसे C1 कॉलन E4 है, मतलब C1 से E4 तक जितने नंबर लिखे होंगे ये सबको क्या करेगा, कंसीडर करेगा फॉर मैक्सिमम वैल्यू. अब इसके बाद आते हैं मिनिमम वैल्यू. सेम है, बस इसमें मिनिमम वैल्यू बताएगा. फंक्शन से इक्वल मिन आ जाएगा, नंबर्स दे दो चाहे तो जैसे कि इसमें गिवन है, या फिर आप सेल के एड्रेस दे सकते हो, या फिर आप रेंज दे सकते हो. तो इस सब की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो ये यहाँ पे शो कर देगा. नेक्स्ट आता है काउंट. काउंट क्या होता है, इस टेबल को देखो, इसमें क्या किया इसने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं और इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, जैसे कि तुमने देखा वॉट, डियर, EE, 5R, 2D. अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं. नाउ ही और शी वांट्स टू नो कि इसमें कितने न्यूमेरिकल नंबर्स हैं. तो वो क्या करेगा, वो काउंट का कमांड देगा. इनपुट काउंट, या तो वो नंबर्स दे देगा, या फिर एड्रेस दे देगा, या फिर रेंज दे देगा. जैसे इसने यहाँ पे रेंज दी C1 से F8, C1 से F8. तो उसने इसको पूरे को कंसीडर किया C1 से F8 पे, और इस पूरे में कितने न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, 20 न्यूमेरिकल नंबर्स है. उसने आंसर दे दिया. तो काउंट क्या होता है, जब हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल नंबर लिखते हैं तो काउंट हमें बताता है कि इसमें कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज. एवरेज क्या होता है, जब हम एवरेज सबको पता है कैलकुलेशन करते हुए जितने नंबर्स हैं उनका एडिशन अपॉन जितने नंबर हैं वो काउंट. ठीक. तो उसने क्या किया, एवरेज इक्वल एवरेज ब्रैकेट नंबर दे दिए, या फिर आप नंबर्स दे दिए तो इसने इन सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय कर दिया 5. या फिर आप सेल एड्रेस दे सकते हो, या फिर रेंज दे सकते हो. प्रोसीजर सेम है सबका, सिर्फ ये जो वर्ड है इसी के थ्रू क्या होता है, हमारा जो ऑपरेशन है वो चेंज होता है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, ऑटो सम पढ़ते हैं. व्हाट इज़ ऑटो सम. एक्चुअली एक्सेल क्या करता है, जब वो इतने फार्मूले प्रोवाइड कर रहा है तो वो कुछ फार्मूला की क्या करता है, शॉर्ट की प्रोवाइड करता है. ठीक है. ऑटो सम का मतलब हो गया ऑटोमेटिकली सम कर देना. ठीक. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने कोई टेबल बनाई, अब आपको क्या करना है, उसके लास्ट में उसका ऑटो सम करना है, मतलब सबको जोड़ना है. तो आप क्या करोगे, फंक्शंस पे जाओगे, फंक्शंस पे ऑटो सम का ऑप्शन है, वहाँ पे जाओगे. इस ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम है, मिनिमम है. ये सब क्या है, हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बिना. इसमें इन पे से जो भी क्लिक करोगे तो जो आपने नंबर दिया उसकी रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी और आपको आंसर आ जाएगा. अगर मान लो आपको पूरी रेंज नहीं करनी तो आप कीबोर्ड या माउस की हेल्प से उस रेंज को अल्टर कर सकते हो. अदरवाइज़ क्या होगा, पूरी रेंज का मतलब है अगर आप रो में लिख रहे हो ऐसे, मतलब 1 2 3 4, तो जो आपका लास्ट रो नंबर होगा, जो लास्ट रो जो आपने लिखी होगी उस सेल के नेक्स्ट सेल पे उसका एवरेज या सम जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो वो आ जाएगा. अगर आप कॉलम में लिख रहे हो अगर आप कॉलम में लिख रहे हो तो जो मान लो आपने यहाँ तक लिखा तो उसके नीचे जो भी कॉलम आएगा उस पर उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटो सम एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ऑफ एक्सेल. ठीक है. ये एक एक्टिविटी है, जब आप कभी लैब पे आओगे तब ये हो जाएगी. जैसे इसने कहा कि दिल्ली का टेम्परेचर इतना मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पे वो कर्सर रखेगा. ठीक है. और वो ऑटो सम पे जाएगा. ऑटो सम पे जाके
तो क्या करेगा, मैक्सिमम सेलेक्ट करेगा, तो ये जो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली विद मिनिमम, सिमिलरली विद एवरेज, हाईएस्ट और लोएस्ट सिटीज़ वगैरह भी सब इसमें शो हो जाएंगी। ओके, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी सेल एड्रेस जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है कॉलम को और रो को, बिल्कुल सही। जो कॉलम होगा, जो सेल नंबर होगा, वो क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस एक एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव और मिक्स हो सकती है, बिल्कुल सही है। या तो आप वो सेल एड्रेस 1 हो सकता है, C1 हो सकता है, मिक्स वैल्यू हो सकती है। एक्सेल यूजेस फार्मूला टू डू वेरियस कैलकुलेशन, बिल्कुल ठीक। ठीक है, कोई भी फार्मूला जो होता है वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है या प्लस के साइन से स्टार्ट होता है, पता है बिल्कुल आपको। ठीक है, फॉर्मूले को हम कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं अलग अलग कॉलम में। जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस को चेंज कर देता है फॉर्मूले को जब हम उसका रिलेटिव एड्रेस देते हैं, बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट वैल्यू, आप ये सब देख लीजिए, ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको कलर आज पढ़ाई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी सेल में है तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं, हम उसमें रिलेटिव फार्मूले ला सकते हैं, फार्मूले प्री डिफाइन भी होते हैं और न्यू फार्मूले भी हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन और स्टैटिस्टिकल फंक्शन दो होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन से हम प्रोडक्ट, क्वेश्चन, पावर होता है। स्टैटिस्टिकल में एवरेज और मिन मैक्स आते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट की भी गिवन होती है जो कि ऑटो सम होती है, और इसमें ही हम बहुत सारे ऑपरेशन फार्मूला टाइप में परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर ऑफ योर्स, सेकेंड चैप्टर जो कि एक्सेल के बारे में था। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।